तो प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम प्योर बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपके 11th मैथमेटिक्स जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 3.3 है उसके सभी सवालों को आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत एकदम सहज सरल और आसान भाषा में समझने और सीखने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा और आज के इस वीडियो सेशन को देखने के पश्चात इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक भी डाउट आपका शेष नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। आइए जल्दी से बिना देरी के करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि यदि आपको त्रिकोणमिति के सवालों को लगाना है तो निश्चित तौर पर आपको एक काम करना चाहिए कि अपने बगल में एक पेज पर इन सारे जो आपके सवालों में आने वाले सूत्र हैं उन सारे सूत्रों को आप बगल में लेकर के बैठिए और जिस हिसाब से आपकी जरूरत हो सवाल में उस हिसाब से सूत्रों का आप क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। तब जाकर के त्रिकोणमिति के सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी बात कि जब बार बार आप फार्मूले पर सवाल को रख करके लगाओगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी और आपके ये जो सूत्र हैं इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएंगे। आइए एक सरसरी नजर मैं डालता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सूत्रों पर जो कि आपके इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से काम में आने वाले हैं। अगर मैं पहले सूत्र की यहां पर बात करता हूं तो जो आपका पहला सूत्र है वह साइन ए प्लस बी का है। देखिए, ये सारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं और हमने सर्वसमीका का मतलब समझाया था कि एक ऐसा कथन जो सभी संख्याओं के लिए आपका क्या हो, सही हो, वह क्या कहलाता है, सर्वसमीका। तो जैसे मैथ के अंदर आपने एक सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका समझी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र है वह होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो सूत्र है आपका हर एक संख्या के लिए, चाहे a और b के जगह पर कोई सी भी संख्या रख दो, इसका LHS और RHS आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से इस भी अगर संख्या को देखा जाए तो साइन a और b के जगह पर कुछ भी संख्या रख दो तो और उसी प्रकार से यहां भी बदलाव करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, बराबर देखने को मिलेगा और ये हर कंडीशन में खरी उतरेंगी, सही सिद्ध होंगी। तो पहला सर्वसमीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी का है। तो यहां पे साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसी के साथ माइनस यहां दे दे तो ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस इतना चेंजिंग होगा। और अगर आपका कॉस ए कॉस बी दे दे, कॉस में क्या होता है कि दोनों कॉस ए कॉस बी एक साथ, दोनों साइन ए साइन बी एक साथ होते हैं। अगर प्लस है तो यहां माइनस, अगर माइनस है तो यहां क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम tan a प्लस बी पे देखें तो tan a प्लस बी का फार्मूला ऊपर में a प्लस बी ये दिया है तो ऊपर में tan a के साथ tan b रहेगा और साथ में कैसा रहेगा, प्लस का। फिर नीचे बटे में क्या होगा, 1 के साथ अगर यहां पे प्लस आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस में लिखे हैं, अब यहां पे क्या हो जाएंगे, इनटू में हो जाएंगे। अब अगर यहीं पे माइनस दे दे तो यहां का चिन्ह प्लस माइनस हो जाएगा और यहां माइनस आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, बाकी सारा चीज वही का वही रहेगा। अगले क्रम में अगर कॉट के संदर्भ में देखा जाए तो जो आपका कॉट ए प्लस बी है इसका tan का जस्ट उल्टा होता है, 1 माइनस tan a प्लस बी होता है ना, तो इसका उल्टा होता है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे के सीक्वेंस में कर लूं, हालांकि इनटू है तो उसमें उससे हमको कोई विशेष दिक्कत है नहीं, चाहे a रहे पहले चाहे b रहे पहले, ठीक। तो इसके सीक्वेंस में कर देता हूं तो ये जैसे tan a इंटू tan b होता है तो ये उल्टा इसका चलता है cot b इंटू cot a और माइनस का यहां 1 होता है और ये होता है cot b प्लस cot a। अगर यहां पे माइनस हो जाए तो ये जो प्लस है ना, ये बस क्या हो जाता है आपका, ये जो प्लस है ये प्लस किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है और ये अगर माइनस होगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। बस इतनी सी बात है। अब अगर अगले हम यहां पर सूत्र की बात करें तो जो अगला सूत्र है हमारा वह है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कि दोनों में साइन है, एक के साथ a प्लस बी है और एक के साथ a माइनस बी है और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इनटू है। अगर ऐसा है तो इसके दो सूत्र बनते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
यानी कि साइन के साथ ए पहले आएगा और बी बाद में, और जब कॉस को लिखोगे आप तो बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। उसी प्रकार से यहां पे देखिए इनटू का खेल है, तो यहां प्लस माइनस की कोई बात है नहीं, और ये अगर दोनों में कॉस आ जाए, ए माइनस बी, ए प्लस बी के साथ दोनों में अगर कॉस आ जाए तो यहां पर जो होगा सबसे पहले ये कॉस स्क्वायर ए अगर लोगे आप तो माइनस के साथ साइन स्क्वायर बी को लेना पड़ेगा, और ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर बी को अगर लेते हो तो इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हो। अब अगर tan का फार्मूला साइन के संदर्भ में चाहिए, साइन और कॉस के संदर्भ में, तो tan a प्लस tan b अगर हम ज्ञात करें तो ये होता है साइन a प्लस बी डिवाइड बाई कॉस a इंटू कॉस। कॉट में क्या चेंजिंग होता है, ऊपर का सेम रहता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, नीचे वाला बस ये कॉस a इंटू कॉस बी के जगह पर साइन a इंटू साइन बी हो जाता है। और अगर यहां पे माइनस हो, यहां पे माइनस हो तो यहां पे बस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहां पे माइनस हो तो यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस कॉट में आपको ये ध्यान में रख करके चलना है कि यहां पर जो कॉट के साथ होता है b प्लस ए हमने लिखा है, या a माइनस बी यहां पे जो लिखा है, सबसे पहले यहां पे जो आएगा b माइनस का a आएगा, इसीलिए हमने इसके टर्म को घुमा करके लिखा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, एक यहां पर कि जो b माइनस ए होगा, और एक आपको और कहां पे ध्यान देना है, एक आपको इस कॉट वाले फार्मूला में आपको ध्यान देना है कि कॉट का सीन थोड़ा सा उल्टा चलता है tan की अपेक्षा। तो इस तरह से आप इन 8 सूत्रों को बेशक अच्छे से याद रखेंगे, और इनकी माइनस की भी जो प्रॉपर्टी है उनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब आइए आपके चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर, और एक्सरसाइज 3.3 के सभी सवालों को विथ बेसिक हल करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो को देखने में अगर इंटरेस्ट लगता है और हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आती हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में हलवा तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आपको 2 चीजें लिखनी है। एक तो अपना अपना नाम सबको लिखना है, और दूसरा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सबको लिखना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा बच्चा कहां से हमारे वीडियो देख रहा है और हमारी आपसे जान पहचान हो सके। तो इस तरह से चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों पर। अब आपके एक्सरसाइज का यदि प्रश्न संख्या पहला देखा जाए तो प्रश्न संख्या पहला कहता क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 कास बी बराबर 12/13 है, तो आपको साइन ए का ए प्लस बी का मान और कॉस ए माइनस बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये कॉस साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूले पता है, और उन फार्मूलों में साइन ए कॉस बी और साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी का जिक्र होता है। जैसे अगर मैं यहां पर दोनों फार्मूले अगर आपको लिखूं, दोनों फार्मूले अगर यहां पर मैं लिखता हूं, तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी। साइन के साथ साइन और कॉस दोनों आते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगता है, और ये होता है आपका साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए होता है। और अगर मैं यहां पर आपको कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखूं, तो ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी। अब अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपके 2 होते हैं। अब इन फार्मूलों में देखा जाए तो आपके साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, यानी कि 4 वैल्यू हमें टोटल ज्ञात करनी है, और 4 वैल्यू में से 2 वैल्यू आपको दी है, एक साइन ए का और एक कॉस बी का। तो साइन ए की वैल्यू से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, और कॉस बी की वैल्यू से हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आपके पास, अगर इसका मैं अब बनाऊं अगर इसका मैं सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वह वैल्यू दिया है साइन ए का, और साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/5 दिया है। अब अगर हमें फार्मूला चाहिए किसका, हमें फार्मूला चाहिए अगर कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। बताइए होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर इस फार्मूले का उपयोग करें तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का
1 माइनस साइन ए का मान 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए है तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। और ये आपका कॉस ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 25 एक कम 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16/25 और वो भी रूट के अंदर। तो अगर यहां से कॉस ए की वैल्यू देखें तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है ये आपका होता है 5। तो कॉस ए का मान कितना आ गया 4/5। कॉस ए का मान कितना आ गया बच्चों 4/5। उसी प्रकार से आपके पास वैल्यू किसकी दी है कॉस बी की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी है कॉस बी बराबर दिया हुआ है 12/13। कॉस बी बराबर कितना दिया है 12/13। तो अगर यहां से मैं साइन बी का फार्मूला लिखूं तो ये आपका अंडर रूट का हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां से अगर इस फार्मूले पे इसके मान को रखूं तो ये आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी का मान है 12/13, तो कॉस स्क्वायर बी का मतलब 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब यहां से साइन v की अगर वैल्यू देखा जाए तो साइन v बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 169 एक कम 169 माइनस 144। तो ये 169 में से 144 निकलेगा तो कितना बचेगा बच्चों यहां पे आपका बच जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 169। अब 25 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है आप सबको पता है ये होता है आपका 5 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो यहां से साइन b की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। अब हमें जो मान ज्ञात करना है हमें मान ज्ञात करना है बच्चों साइन ए प्लस बी का। तो यहां से अगर साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करें तो फार्मूला आपका ये होता है। इस फार्मूले पे जितनी चीजें हैं उनकी वैल्यू हमें पता है। दो वैल्यू हमें ऊपर में दे रखी है, दो वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहां से आपका इसका जो फार्मूला होगा वह होगा साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए का मान कितना दिया है 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 और इंटू कॉस बी का मान कितना दिया है इंटू ये हो जाएगा आपका 12/13 और बीच में किसका साइन है प्लस का, तो ये हो गया प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो साइन बी का मान कितना आया 5/13, तो ये हो गया बच्चों 5/13 और प्लस कॉस ए, तो कॉस ए कितना है 4/5 है, तो इंटू में ये कितना आ जा रहा है 4 बटे कितना आ जा रहा है बच्चों 5 आ जा रहा है। 4 बटे कितना आ जा रहा है आपका 5 आ जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू हो गया। अब सिंपल सा हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है। 12 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा और 13 पंचे कितना हो जाएगा 13 पचे हो जाएगा बच्चों 65 और प्लस का इधर अगर देखा जाए तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और 13 पचे कितना हो जाएगा 65। आपको बहुत छोटे थे तभी सिखाया गया है कि जब हर दोनों का सेम हो तो ऊपर की संख्याएं ऐसे ही जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 36 प्लस का 20, तो इसको मिला करके ये आपका हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 65। ये आपका किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है बच्चों साइन ए प्लस बी का। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो निकालनी है वह किसकी निकालनी है वह वैल्यू निकालनी है कॉस ए और माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का। हमारे पास सूत्र पता है और सारे इसकी वैल्यू भी पता है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू है कितना 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई 5 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है कॉस बी की वैल्यू है 12/13, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 13 और फिर चिन्ह किसका है सिंबल किसका है प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये है 3/5 और इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है साइन बी की वैल्यू आई 5/13, तो ये आ गया 5/13। इस तरह से कितना आसान है। वैल्यू हमें बस क्या करना है पुटअप करना है। 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 36, 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 चौक हो जाएगा आपका 48, 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 और 13 पचे कितना हो जाएगा बच्चों 65। और इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 15 और 13 पचे कितना हो जाएगा 65। बहुत छोटे थे तभी आपको सिखाया गया है कि जब हर दोनों का सेम हो तो अंश आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 48 प्लस का कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15। अब यहां से अगर इसको देखें तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगी ये कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होगी।
कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होगी। और 48 में जब आप 15 जोड़ोगे, 48 में आप जब 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 63 डिवाइड बाई 65, यानी कितना हो जाएगा 63 और डिवाइड बाई 65। तो यही दोनों आपके मान हो गए, जिसे आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। बहुत सुंदर तरीके से, एकदम शानदार अप्रोच के साथ, बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब देखिए अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 2 है, सेम उसी पैटर्न में लगभग आपका ये बनेगा, जिसमें दिया हुआ है cos a बराबर 1/7 और cos b बराबर 13/14। ये चीज दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है यहां पर a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे फार्मूले की बात करूं, तो जो आपका फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा, तो वो आपका फार्मूला यानी कि सूत्र अप्लाई होगा, यहां पर कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, cos a माइनस बी। हालांकि साइन ए माइनस बी का भी उपयोग कर सकते हैं हम, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जो इच्छा हो वो कीजिए आप, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी। ये बच्चों क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। अगर इसी सूत्र पर हम रखें तो यहां पर हमें 4 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जिसमें cos a cos b का मान ऊपर दिया हुआ है, sin a sin b का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आइए करते हैं। आपको अगर यहां से मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो आपको दिया क्या है, यहां पे सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, cos a बराबर 1 बाई कितना दिया हुआ है बच्चों, 7 दिया हुआ है। 1 बाई कितना दिया है, 7। अगर हम यहां से cos a का मान दिया हुआ है तो sin a का मान निकालें, तो sin a बराबर आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। अब यहां से sin a की वैल्यू अगर हम यहां देखें तो sin a बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ साइन ए की वैल्यू देखें तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 एकम 49, 49 में से 1 निकलेगा तो ये आपका 48 बाई कितना हो जाएगा, 49। 48 बाई कितना हो जाएगा, 49। अब अगर यहां से इसे आगे बढ़ाएं तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका साइन ए बराबर दिया है तो ये आपका होता है कितना, अगर 48 को लिखें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 48 को अलग करें और इसको ये 49 हो जाएगा, 7 का वर्गमूल, 7 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 तिया होता है 48। कितना होता है, 16 तिया 48। तो 16 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल कितना है, 4, अंदर बच जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7। ये रहा किसका मान, ये रहा साइन ए का मान। इसी तरह से साइन बी का मान हम निकाल सकते हैं। कॉस बी का मान दिया हुआ है कितना, 13/14। अगर हम यहां पे साइन बी की बात करते हैं तो ये आपका सूत्र कितना हो जाता है, 1 माइनस का ये हो जाता है कॉस स्क्वायर बी हो जाता है। अब यहां से अगर हमें साइन बी की वैल्यू चाहिए तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। यहां से अगर साइन बी की वैल्यू निकालें तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट का 196 एक कम 196 होगा। 196 में से 169 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। और यहां पे कितना बचा, यहां पे 8 बचा। 8 में से 6 निकलेगा तो कितना बचा, आपका 2 बचा, 27 हो गया। और इधर तो कहानी खत्म हो गई। तो 27 डिवाइड बाई 19 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 27 को हम कितना लिख सकते हैं, साइन बी की वैल्यू यहां से निकालें तो 27 को बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, 9 तिया 27, तो 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3। और 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में एक 3 रह जाएगा। तो 3√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 14। ये किसका मान आ गया, आपका साइन बी का मान आ गया। अब यहां से अगर हमें किसका मान रखना है इस पे, अगर हमें चाहिए
कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। इस सूत्र में कॉस ए है और कॉस ए की वैल्यू है 1/7, तो ये हो जाएगा 1/7 और इनटू कॉस बी कितना है, ये आपका है 13/14, तो ये आपका हो जाएगा 13/14। और अगर आपको यहां पे चिन्ह प्लस का है, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4√3 डिवाइड बाई कितना है 7 और इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 3√3 डिवाइड बाई कितना है बच्चों 14। अब बताइए इतनी तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें बताइए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसका सिंपल सी मल्टीप्लाई करें तो एक में 13 का मल्टीप्लाई होगा तो 13 हो जाएगा। 14 सते कितना होता है बच्चों, 98 होता है, तो 14 सते 98 हो गया। प्लस इधर देखिए 4 तिहाई 12 और √3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। और 12 तो ये आ गया इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो 12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया 3, तो 12 इंटू कितना आ गया 3, तो 12 तिहाई कितना होता है 36 होता है और 14 सते कितना होता है बच्चों 98। बहुत छोटे थे तो आपको एक बात सिखाई गई कि अगर दोनों का नीचे बराबर हो तो ऊपर ऐसे ही जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहां से जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी की, कॉस a माइनस बी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस a माइनस बी की। तो यहां से अगर देखें हम तो 49 का पहाड़ा आता है, नहीं आता। तो अगर नहीं आता है तो ज्यादा बार नहीं पढ़नी है, 2 बार ही पढ़ना है। अगर 49 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दोगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो 49 एकम 49, 49 दूना 98, तो 1/2 आ गया किसकी वैल्यू, ये आ गया a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब ध्यान से एकदम शांत मन से अगर आप देखो, क्या देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो कॉस के टेबल में 1/2 कहीं दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। कौन से इस पे दिखाई देता है, कौन से एंगल पे दिखाई देता है, तो ये cos 60 डिग्री पे दिखाई देता है। तो 1/2 को हम cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। और अगर cos 60 है तो यहां देखिए cos इधर आएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर का कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और यही बात हमें बहुत प्यारे तरीके से क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, जो कि हमने क्या किया बच्चों, जो कि हमने सिद्ध किया। तो इस तरह से हम इसके प्रश्न संख्या 2 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब जो सूत्र आपने पढ़ा ना, उन सूत्रों के आधार पर आप किसी भी एंगल का भी मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं बच्चों, तो प्रश्न संख्या 3 में हमें cos 15 डिग्री का मान क्या करना है, बताना है। अब इस पे हम कैसे इस क्वांटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सर्वसमीकरणों को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको कितना दिया हुआ है, cos 15 डिग्री मान दिया हुआ है। cos 15 डिग्री को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री को क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं फार्मूला कौन सा, यहां पे फार्मूला cos a माइनस बी, तो ये फार्मूला अप्लाई यहां पे होगा cos a माइनस बी। तो यहां पर a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b, यहां माइनस है तो यहां क्या आता है प्लस sin a इंटू sin b। ये आपका होता है बच्चों फार्मूला। तो इस फार्मूले का अगर हम उपयोग करते हैं तो यहां से अगर इससे हम कंपेयर कराएं इधर वाले से, तो cos a माइनस बी के जगह पर, a के जगह पर 45 है, 45 है और b के जगह पे कितना है 30 है। तो यहां से अगर मैं cos 45 माइनस का 30 डिग्री का मान निकालूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, a के जगह पे कितना है 45, b के जगह पे कितना है 30, तो ये हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 और प्लस का ये हो जाएगा sin 45 और ये हो जाएगा आपका sin 30। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना है, बस मानने का रख देना है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और इंटू cos
30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2 होता है। कितना होता है? अंडर रूट 3/2 होता है। यहां से अगर आगे इसको बनाए तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है बच्चों। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब यहां से देखिए, आपको टेबल, जो त्रिकोणमिति का टेबल है, उसे याद करना आपको बेहद जरूरी होता है। तो ये आपका टेबल याद रहना चाहिए, नहीं तो बाकी आपका काम फंस सकता है। टेबल को कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका लॉजिक मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा, और ये है प्लस का सिंबल। 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1, और दिस इज 2√2। अब यहां पे आपको बहुत छोटे थे तो सिखाया गया था क्या, कि जब हर सेम हो तो उसको एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1। कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 3 प्लस का 1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू? और ये किसका मान है? ये तो cos 15 डिग्री का मान है, तो ये आपका मान किसका हो गया? cos 15 डिग्री का। किसका मान हो गया बच्चों? cos 15 डिग्री का मान हो गया आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। अब अगले क्रम में अगर चौथे प्रश्न को देखें ना, तो चौथे प्रश्न में आपको मान दिया हुआ है किसका? किसका मान निकालना है? tan 105 डिग्री का मान निकालना है। चौथे में आपका किसका मान निकालना है? ये निकालना है आपको tan 105 डिग्री का। सेम यही लॉजिक हम यहां भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहां पर लॉजिक इस पे देखूं ये क्या चीज है, तो अगर मैं कॉस नहीं, tan के ही रूप में इसको लिखेंगे। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊं, तो सोल्यूशन जब बनाऊं इसका, तो ये आपका tan 105 है। tan 105 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 105 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर मैं इसको 60 के साथ 45 को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं? 60 के साथ 45 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 60 40 100 और 5 105। तो ये हो गया है आपका ये। अब यहां पे हमें जो सर्वसमीका काम आएगी वह क्या है? tan a प्लस tan b। tan के साथ a प्लस b है। a के जगह पे 60, b के जगह पे कितना है? 45 है। तो इसका आपका सूत्र होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई, अब यहां प्लस है तो 1 के साथ क्या होगा? माइनस tan a इंटू tan b। tan a इंटू tan b होता है। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे यहां पर इसको बनाने के लिए। आइए करते हैं। अगर यहां पर a के जगह पर हम 60 और b के जगह पे अगर 15 रखें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan 60 प्लस का कितना हो जाएगा? 45। सेम यही चेंजिंग हम वहां भी करेंगे। क्या हो जाएगा? tan a का मान कितना है? 60 है, और प्लस का ये कितना है? tan 45 है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ये चीज दिया हुआ है आपको। अब यहां पे हमें मान बस याद रखना है। अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए और आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके अगर दिमाग में अब इसको देख के घूमने लगे, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, और प्लस इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 1 माइनस इसका मान होता है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3, और इनटू में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसकी बात करें tan 60 प्लस का 45, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? tan 105। कितना लिख सकते हैं? 60 प्लस 45 को लिख सकते हैं tan 105 डिग्री, जिसका मान यहां से आ गया आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का अंडर रूट 3। अब चाहो तो अगर इतना आंसर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। और अगर इतना आंसर नहीं दिया हो तो यहाँ पे परिमेयकरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे परिमेयकरण? परिमेयकरण करने के लिए इसका चिन्ह बदल करके गुणा और भाग करेंगे। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 इधर और 1 प्लस अंडर रूट 3 इधर। तो यहां से देखिए, हल करते हैं। tan 105 है, 5 ऊपर नहीं है, साथ में है। tan 105 डिग्री है, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई आपस में होगा तो रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 सेम चीजें हैं। तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर के सूत्र पे खुलेगा तो a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 हो जाएगा डिवाइड बाई ये तो होगा a का स्क्वायर माइनस बी का एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा क्योंकि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो ये होता है a माइनस b और a प्लस b ये फार्मूला होता है तो इस फार्मूले पे इसको क्या करेंगे नीचे वाला खुल जाएगा तो a का स्क्वायर a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस b का स्क्वायर कितना है बच्चों यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3 होगा √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका √3 होगा तो यहां से 1 माइनस का कितना आ गया 3 आ गया अब इसको सॉल्व करते हैं बस √3 का स्क्वायर कितना होगा यहां पर 3 होगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 प्लस 2√3 है और डिवाइड बाई यहां पे कितना है माइनस का 2 है ध्यान से अगर देखा जाए तो 2 यहां से हम क्या कर सकते हैं ऊपर से 2 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा मैं आपको और इधर करके बताता हूं यहां पे 4 था और यहां पे कितना था 2√3 था और यहां पे कितना था माइनस का 2 था बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं अगर इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो 4 के जगह पे कितना बचेगा 4 के जगह पे 2 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा और यहां से 2 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन लिया जा चुका है अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा नीचे केवल माइनस बचा तो यहां पे फाइनली जो आपका tan 105 डिग्री का जो मान आ गया वह कितना आ गया ऋण में आपका आ गया 2 प्लस √3 तो इस प्रकार से बच्चों आंसर हम लिख सकते हैं एक मैथ की अच्छाई क्या है कि अगर नीचे में कोई रूट में संख्या आ जाती है इस प्रकार से तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर देते हैं तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं परिमेयकरण और परिमेयकरण में होता क्या है कि जो चिन्ह यहाँ है उस चिन्ह को बदल के इतने का गुणा और इतने का भाग देखिए ऐसा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू और ये दोनों चीजें सेम है कैसे देखिए इसमें तो हमने 1 का गुणा किया ना इससे आपस में ये कट जाएगा 1 बचेगा तो 1 का गुणा करने से कोई वैल्यू चेंज तो होती नहीं है तो इस प्रकार से हम नीचे को हटाने के लिए हर को हटाने के लिए हर में रूट सही नहीं दिखता है इसलिए इसको हटाने के लिए परिमेयकरण कर देते हैं बच्चों तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 और 4 दोनों को आप क्या कर सकते हो बना सकते हो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां है कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो आपका साइन 105 डिग्री है और कॉस 105 डिग्री है यह कितने के बराबर है कॉस 45 डिग्री के बराबर है आइए देखते हैं सिद्ध करते हैं सबसे पहले अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन बनाऊं इसका तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका दिया हुआ है क्या अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं सिद्ध करने में यही होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना है और उसको हल करके राइट हैंड साइड लेकर के आना है तो आपको दिया हुआ है कितना साइन 105 डिग्री और प्लस का आपका कितना दिया है कॉस 105 डिग्री अगर इन दोनों को ही मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बना दूं तो ये आपका हो जाएगा साइन 105 को मैं कितना 60 प्लस 45 लिख सकता हूं और ये प्लस का कॉस 105 को हम इसको भी 60 प्लस का कितना लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं अब दोनों का फार्मूला लिखना होगा हमको दोनों का फार्मूला हमें पता होना चाहिए अगर साइन a प्लस बी का फार्मूला देखें तो ये आपका होता है यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं आपको बता रहा हूं साइन a प्लस बी का होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b तो वही फार्मूला उपयोग करेंगे a के जगह पे 60 b के जगह पे 45 तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a का मतलब 60 इंटू कॉस b इंटू कॉस b का मतलब 45 प्लस कॉस a का मतलब 60 और साइन b का मतलब कितना 45 ये हो गया आपका पहले क्रम में और इसके साथ आपका क्या बच्चों दिया है प्लस अब इसके नीचे अच्छा यही कर देता हूं जगह तो हमारे पास पर्याप्त है cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे तो cos a cos b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b तो यहां से a का मान कितना है 60 है तो ये हो गया 60 और इंटू आपका होता है cos b तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री और साथ में माइनस तो ये आपका होगा माइनस साइन a साइन b तो साइन 60 इंटू साइन 45 ये आपका हो गया मान कुल मिलाकर के अब हमें सबकी वैल्यू पता है सबकी वैल्यू को रखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2
इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 2। अब यहां से इसकी वैल्यू देखें तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया हमारा कंप्लीट। बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इसको देख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 और आपका जो cos 45 अंश है वह होता है 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और इंटू साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये हो गया आपका। अब हमें बस इसको हल करना है। √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2√2, बीच में इसका भी प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2√2 माइनस ये हो जाएगा √3/2√2। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो बहुत छोटे रहे होंगे आप, तो एक बात आपको सिखाई गई होगी, जो कि कौन सी बात है, ये आपकी है कि अगर कहीं भी नीचे में आपका हर सबका अगर हर समान है तो अंश चिन्ह के सहित जुड़ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का √3, प्लस का √3 माइनस का √3 ख से खत्म। 1 प्लस 1 मिलकर के कितना हो गए बच्चों, 1 से 1 और 1 मिलकर के हो गए 2, 2/√2, 2 बटे कितना हो गया √2। तो इस 2 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या a/√2 और 1/√2 को हम बताओ cos 45 लिख सकते हैं कि नहीं, सर sin 45 भी लिख सकते हैं। तो sin 45 क्यों लिखेंगे, हमें सिद्ध तो करना है cos 45, तो जो कि हमारा आ गया और यही किसके बराबर है बच्चों, यही बराबर है आपकी RHS के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने LHS लेकर के चला और अंतिम में हमने क्या ला दिया, का जो दूसरा सवाल है, सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है कि साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी बराबर आपको लाना है साइन 2a। क्या लाना है बच्चों, बराबर में आपको लाना है साइन 2a। आइए, बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है, आइए बनाते हैं इसके सलूशन को। अगर इसका सलूशन हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो आपको एक चीज पता है कि यहां सिद्ध करना है तो हमको क्या लेकर के चलना पड़ेगा बच्चों, हमें यहां पर लेके चलना पड़ेगा इसके LHS को। और जो LHS को अगर हम यहां पे लेके चलें तो LHS इसका है साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी और साथ में प्लस साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी। बहुत अच्छे से हमने सीखा है और आप जानते हो बहुत हमने उपयोग भी किया। क्या, अगर मैं इस सूत्र की बात करता हूं, किसकी, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र आपका जो होता है साइन a प्लस बी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पता ही है ये आपका होता है साइन a के साथ फिर कॉस b और प्लस आपका साइन b के साथ, साइन b के साथ कॉस a। ये होता है आपका सूत्र। अगर इसी सूत्र का उपयोग करूं ना तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो a के जगह पर आपका ये देखिए साइन a है तो साइन a प्लस बी, a के जगह पे कितना है a प्लस बी है और b के जगह पर a माइनस बी है। साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, तो a के जगह पर a प्लस बी, b के जगह पर a माइनस बी। क्या चीजें समझ पा रहे हो आप, देखिए सूत्र में आपका होता है साइन a इंटू कॉस बी, यहां क्या है साइन a इंटू कॉस बी, यानी कि साइन के साथ कुछ है और कॉस के साथ कुछ है, तो जो साइन के साथ है उसको a मान लेते हैं, जो कॉस के साथ है उसको b मान लेते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए ये आपका b है, ये आपका क्या है b है, तो साइन के साथ क्या आया b आया, ये a है तो कॉस के साथ a आया। सिंपल सा बैठ जा रहा है हमारे फंडे पे। तो यहां से अगर इसको हम देखें तो ये फार्मूला जो है ये मान किसका है, इसका है, तो इतना के बराबर क्या है, इतना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी और a के जगह पे कितना है a प्लस बी है, b के जगह पे कितना है a माइनस बी है, तो ये वाला प्लस और b के जगह पे a माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b से b बर्बाद हो जाएगा, बचेगा कितना साइन a और a मिलकर के कितना हो जाएगा 2a। और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। बस एक लाइन का सवाल था,
सूत्र का उपयोग करना था। आपका उत्तर यहां चल करके खुद से अपने आप आ करके मिल गया। अब यहां से अगर इसके तीसरे पार्ट को मैं बताऊं तो जो इसका तीसरा पार्ट है ना बच्चों, तीसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। प्रश्न संख्या इसका पार्ट नंबर तीसरा है, कहता है cos 45 डिग्री माइनस ए, cos 45 डिग्री माइनस का ए, ये चीज दिया हुआ है। और आपका cos 45 डिग्री माइनस बी, cos 45 डिग्री माइनस का बी, ये दिया हुआ है। और साथ में आपका माइनस के साथ साइन, माइनस के साथ साइन 45 डिग्री माइनस का ए, और फिर साइन 45 डिग्री माइनस का बी, 45 डिग्री माइनस का बी दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी। हमें सिद्ध करना है यहां पर, हमें सिद्ध करना है बच्चों साइन ए प्लस, इनटू मत बनाओ सर, ये तो प्लस दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी, तीसरा ना, साइन ए प्लस बी सिद्ध करना है। तो यहां से अगर इसके तीसरे पार्ट को बनाते हैं, तीसरे पार्ट को बनाते हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, सेम इसी लॉजिक पर ये भी आपका प्रश्न दिया हुआ है। अगर इसके LHS को मैं लिखता हूं तो LHS बराबर इसका कितना है, अगर इसका सोल्यूशन बनाऊं तो LHS इसका कितना है, LHS है आपका cos 45 डिग्री माइनस का ए, और फिर cos 45 डिग्री माइनस का बी, और फिर माइनस का साइन 45 डिग्री माइनस का ए, फिर साइन 45 डिग्री माइनस का बी। ध्यान से समझिएगा, ये भी देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, किसका फार्मूला बन जाता है। आपके पास फार्मूला एकदम मस्त तरीके से आपको पता है। क्या पता है बच्चों, फार्मूला आपको पता है कि जो आपका फार्मूला है वह क्या होता है। फार्मूला आपका क्या होता है कि अगर आपके पास cos A माइनस B है, यहां पे माइनस है तो ये प्लस होता है, cos A प्लस B है तो ये फार्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। यही तो फार्मूला होता है आपका। तो अगर इस फार्मूले पे देखें तो यहां जो राइट हैंड साइड दिया है ना cos A cos B, तो cos A cos B, बस A के जगह पे 45 माइनस A, B के जगह पे 45 माइनस B, साइन A साइन B 45 माइनस A 45 माइनस B, सेम दिया हुआ है। तो यहां से अगर इस चीज को मैं देखूं, इस चीज को मैं देखूं तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, ये बन जाता है cos A प्लस बी का। तो ये हो जाता है बच्चों cos A प्लस बी। तो A के जगह पे कितना है बच्चों, A के जगह पे है 45 माइनस का A, प्लस B, तो प्लस B के जगह पे कितना है 45 माइनस का B। यही आपका है। अब यहां से कटने कुटने वाला तो है कुछ नहीं, 45 45 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा 45 45 कितना हो जाएगा 90, और ये दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस बाहर लेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। बताइए यहां तक चीजें समझ में आती है। अब ये जो 90 है, 90 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाई 2, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका चेंज करता है कि नहीं करता है, पाई बाई 2 तो भैया चेंज करता है। पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में ऑल क्वांटिटी प्लस में होती है तो ये प्लस में मान देगा। और पाई बाई 2 कॉस को किस में बदलता है, कॉस को बच्चों बदलता है साइन में, और थीटा के जगह पर a प्लस बी है तो साइन a प्लस बी हो जाएगा। और यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका है प्यारा सा RHS। तो इस प्रकार से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब छोटा सा सवाल, कक्षा नहीं, चौथा सवाल छोटा सा, इसका अगर पार्ट नंबर 4 देखें हम, पार्ट नंबर 4, तो जो आपका चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल क्या है, इसका चौथा पार्ट ये आपका दिया हुआ है cos थीटा प्लस का 45, cos थीटा प्लस का 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये चीज बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है, बराबर में सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा विजुअलिटी यहाँ पे कम होती है, इसको मैनेज कीजिएगा। आपका सवाल आपके बुक में दिया ही है, और अगर आपके पास नवबोध की बुक नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो एक्सरसाइज है उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां से अगर मैं LHS लेता हूं, हमारी तो आदत है कि अगर हमें सिद्ध करना है तो LHS हम लेते हैं और RHS लेकर के आते हैं। तो LHS है cos थीटा थोड़ा सा बड़ा बना दो सर, थीटा प्लस 45 डिग्री। cos A प्लस B का फार्मूला हमें पता है, cos A इंटू cos B,
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये ए के जगह पे थीटा है, बी के जगह पर 45 डिग्री है, तो कॉस ए का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस बी का मतलब कॉस 45, तो ये हो जाएगा कॉस 45 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 45। बताओ होगा कि नहीं। और ये आपका है कॉस थीटा, 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस साइन थीटा, और ये इसका मान कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटे थे, तो आपको एक चीज सिखाई गई है क्या सर, जो नीचे दिया गया हो उसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, उसको बटे के अंदर एक बार लिख लेते हैं अगर दोनों की सेम संख्या है तो, और ऊपर के एज इट इज ऐसे ही क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। और ऐसे अगर जुड़ जाए सर तो हमारा तो ये आरएचएस आ गया और हमारा काम बड़े आसानी से बन जाए सर। तो लो जी बन गया काम आपका। तो इस तरह से आप पांचवा के चौथे पार्ट को भी क्या कर सकते हो बच्चों, पांचवा के चौथे पार्ट को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। निश्चित तौर पर अगर पांचवा पार्ट आप नहीं कर पाओगे तो आइए लीजिए स्क्रीनशॉट, बताते हैं आपको पांचवा का पांचवा पार्ट। तो यहां पर जो आपका प्रश्न संख्या पांचवा का पांचवा पार्ट है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पर अगर मैं इसका एलएचएस ले लूं और आरएचएस को हल लेकर के आऊं तो एलएचएस इसका कितना दिया है, एलएचएस इसका है आपका, ये है साइन π/4, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि π/4 कितने डिग्री का मान है, और माइनस का साइन ये आपका है π/4 माइनस का x, ये दिया हुआ है और हमें √2 साइन x सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले चलते हैं इसको बनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है π/4 का मान होता है 45 डिग्री, हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी का। तो अगर साइन a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करें यहां पर, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a, और a का मान है π/4, तो ये साइन π/4 और इनटू में कॉस b, तो कॉस b का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस आता है, और फिर आता है आपका आपका आता है फिर कॉस ए, तो ए का मान है π/4 और इनटू साइन बी, तो साइन बी का मान कितना है, x। ये हमारा पहले क्रम में हो गया। यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि बीच में माइनस का चिन्ह जब हो ना तो आपको ब्रैकेट निश्चित तौर पर लगा लेना चाहिए, क्योंकि माइनस जब बाहर होता है तो ब्रैकेट जब खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्हों को क्या करता है, बदल देता है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं तो ये होता है साइन ए जो कि मान है π/4 इंटू कॉस बी, बी का मान कितना है, x है। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आता है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस ए यानी कि π/4 इंटू साइन बी यानी कि साइन x हो जाएगा। अब हमने बोला कि जब इसका मान पहले रख लेते हैं, π/4 का मान कितना होता है 45, तो यहां से साइन 45 की डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और इंटू ये आपका है cos x है, प्लस ये आपका कितना मान होता है 1/√2 और ये है साइन x, माइनस जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा अंदर के सारे चिन्ह बदलना शुरू कर देंगे। ये है 1/√2 और ये है आपका cos x, ये माइनस आपका किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा साइन x। बच्चों देखिए ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, दोनों ख से खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 साइन x बचेगा। अब इसको 1/रूट साइन x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं साइन x/√2, और यहां पे 1 इंटू साइन x ये है तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं साइन x/√2। आपको बताया गया है कि जब हर बराबर हो दोनों के तो अंश जुड़ जाते हैं, या ऐसे भी देखो ये दोनों सेम संख्या है तो दोनों चीजें जब जुड़ेंगी तो एक बाल दो बाल, मिल्क एक बाल और ये एक बाल, जब ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितनी बाल मिलके हो जाएंगी, दो बाल, और बाल क्या है आपका, ये है साइन x/√2, बाल क्या है साइन x/√2। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो √2 का गुणा और भाग करा दीजिए, या हम ये कह सकते हैं दो को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में रूट हमें नहीं चाहिए, हर में रूट नहीं चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये आपका हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई √2। अब √2 से √2 एक कट जाएगा और बचेगा कितना बच्चों, ये बचेगा √2 साइन x।
शायद यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आपका सिद्ध हुआ RHS। यानी कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और पांचवा प्रश्न इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। प्यारे बच्चों, बहुत लंबी प्रश्नावली है, बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। अगर एक एक सवाल को इस प्रकार से आपको बताया जाए तो लगभग 3 वीडियो इस आपके जो प्रश्नावली है, दो या 3 वीडियो इसकी बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप सबको देखने में भी क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि जितने प्रश्नों को हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा वह आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो उस डाउट का फोटो खींच करके आप ग्रुप में भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए